साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। जैसे हर साल हम तो दिवाली में जाते हैं, इस दिवाली में हम गरीब एरिया में थोड़ा कीर्तन यात्रा भंडारा वगैरह का प्रोग्राम है। लोग घरों में दीपावली का उत्सव मनाते हैं और ये लोग घरों से दूर आदिवासी अंचल क्षेत्रों में जाकर के उन लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। धन दिया है तो गरीबों की मदद की जाए, दलित नारायणों की सेवा की जाए, तो अंदर दिल में जो संतोष होता है वो कुछ अलग ही होता है। हर दिवाली को आदिवासी एरिया में जाना और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, प्लस जो हिंदू संस्कृति से बिखर गए, टूट गए, उनको फिर से हिंदू संस्कृति में जोड़ने का भी काम बापूजी ने हमें सिखाया है। अपन खाए उसकी अपेक्षा दूसरों को खिलाए, ये हमारा बापूजी का सिद्धांत है और ये हम जन जन तक चरितार्थ करते हैं। जब तक जीवन रहेगा तब तक बापूजी के इस मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे, घर वापसी भी करवाएंगे, सेवा भी करेंगे और हिंदू संस्कृति का प्रचार भी करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। आज का प्रोग्राम जो सभी साधक है वो सब एकजुट हो, सेवा हो, हिंदू संस्कृति के रिलेटेड जो बापूजी बताते हैं तो जागरूक हो, इस उद्देश्य से हुआ। इस दिवाली में आप लोग क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो? इस दिवाली जैसे हर साल हम तो दिवाली में जाते हैं, इस दिवाली में हम गरीब एरिया में थोड़ा कीर्तन यात्रा भंडारा वगैरह का प्रोग्राम है, तो वापी और वापी के आजू बाजू के एरिया में इस दिवाली जाने का प्रोग्राम है। तो शिवाजी भाई, इन्होंने बताया कि भाई इस दिवाली पर भी ये लोग कार्यक्रम करेंगे, आदिवासी क्षेत्रों में जाएंगे, भंडारा करेंगे, बापू जेल में, उसके बावजूद मतलब सूरत की अलग अलग समितियां लगातार कार्यक्रम कर रही है। ये भारत भर में सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ पे भक्ति जागृति कीर्तन यात्राएं निकलती है और जहाँ लोग घरों में दीपावली का उत्सव मनाते हैं और ये लोग घरों से दूर आदिवासी अंचल क्षेत्रों में जाकर के उन लोगों को खुशियाँ बांटते हैं। गरीबों के अंदर अन्न, वस्त्र, मिठाइयाँ, कपड़े वगैरह सब दिए जाते हैं। तो ये बापूजी के दिए हुए संस्कार हैं कि अपन खाए उसकी अपेक्षा दूसरों को खिलाए, ये हमारा बापूजी का सिद्धांत है और ये हम जन जन तक चरितार्थ करते हैं। तो लोग दीपावली अपने घरों में मनाते हैं, आप लोग आदिवासी क्षेत्रों में जाते हो, क्या मिलता है वहाँ जाने से? जो देने में जो सुख है वो आप में सुख नहीं है, वो सुख हमको मिलता है जो बापूजी ने हमें बताया। क्या मिलता है मतलब ये सब करने से? गुरुजी ने ये कहा हुआ है कि दिवाली आप अगर अपने घर में मनाओगे, अपने परिवार में मनाओगे तो वो सीमित होगी, पर अगर आपके पास योग्यता है तो आप ऐसे लोगों के साथ दिवाली मनाओ कि जिनके पास मिठाई, इतना बड़ा त्यौहार पर साल में मिठाई खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, उनकी परिस्थिति ऐसी नाजुक होती है, तो ऐसे लोगों को मदद करो। अगर धन दिया है तो गरीबों की मदद की जाए, दलित नारायणों की सेवा की जाए, तो अंदर दिल में जो संतोष होता है वो कुछ अलग ही होता है। शिवाजी भाई, क्या कारण है कि आज भी बापूजी से लोग जुड़े हैं, टूट नहीं रहे हैं? बापूजी के दिए हुए संस्कार हैं, तो जो संस्कार की धरोहर है बापूजी ने हमको दी है, उससे तो हम छूट नहीं सकते हैं। और बापूजी के बारे में जिन लोगों को भी पता चल रहा है, जिन्होंने कभी बापूजी को देखा तक नहीं है, सुना तक नहीं है, वो लोग भी बोल रहे हैं कि बापूजी निर्दोष है, उनको फंसाया गया है। क्योंकि बड़े बड़े क्रिमिनल लोग छूट जाते हैं, अपराधी लोग छूट जाते हैं, लेकिन बापूजी को बिना कसूर के बेवजह अंदर रखा हुआ है। तो ये एक षड्यंत्र ही है और षड्यंत्र सबको पता चल गया है, इसलिए बापूजी को कोई छोड़ने वाले नहीं है और बापूजी के दिए हुए संस्कार हैं, इसी के कारण बापूजी से जुड़े हुए हैं। भक्ति का, सत्संग का, सेवा का जो स्रोत दिया है, इससे कभी कोई साधक विमुख नहीं होगा। तो कितने सालों से ये कार्यक्रम लगातार आप लोग करते आ रहे हो? पिछले 12 से 15 साल से कार्यक्रम हर साल होता है और करते आ रहे हैं। मतलब आदिवासी क्षेत्रों में हाँ, हर दिवाली को आदिवासी एरिया में जाना और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, प्लस जो हिंदू संस्कृति से बिखर गए, टूट गए, उनको फिर से हिंदू संस्कृति में जोड़ने का भी काम बापूजी ने हमें सिखाया है। मतलब घर वापसी भी करवाओगे, साथ साथ में गरीबों की सेवा भी करोगे? हाँ,
जब तक जीवन रहेगा तब तक बापू जी के इस मार्गदर्शन पर चलते रहेंगे, घर वापसी भी करवाएंगे, सेवा भी करेंगे और हिंदू संस्कृति का प्रचार भी करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।